नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड समाचार पर, जहां हम आपको झारखंड की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए झारखंड की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, घर बैठे मिलेगी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी। झारखंड के इन जिलों में शुरू होगी ई मेडिसिन स्कीम। झारखंड राज्य के कुछ प्रमुख जिलों में अब घर बैठे अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ई औषधि योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में लाभार्थियों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से इस सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिससे लोग केवल एक क्लिक पर जान सकेंगे कि अस्पताल में कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं। इस योजना को लागू करने के लिए ड्रग्स और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब ऑनलाइन मोड में होगी जेपीएसएससी और जेएसएससी की परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में लिया गया बड़ा निर्णय। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अब झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षाओं में किसी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी को रोकना है। मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया और इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्दी से लागू करने की बात कही। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में पशु तस्करों ने की पुलिस टीम को रौंदने की कोशिश, जवानों ने खदेड़ कर दबोचा। झारखंड के सिमडेगा जिले के झलडेगा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पशु तस्करों ने पुलिस टीम को रौंदने की कोशिश की। घटना मंगलवार रात गांगुटोली चौक की है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्करी के लिए मवेशियों से भरा वाहन गुजरने वाला है। पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार को तेज गति से घसीटते हुए पुलिस के जवानों को धक्का मारने की कोशिश की। इस घटना में एक जवान को हल्की चोटें आईं। पुलिस ने पीछा करके तस्करों को दबोच लिया और 4 आरोपियों ताहिर मियां, समी खान, अयान खान और संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में कब होगी जातिगत जनगणना। हेमंत के मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। झारखंड के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं उद्योग मंत्री संजय यादव ने राज्य में जातिगत जनगणना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलनी जरूरी है। मंत्री ने आदित्यपुर में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में यह बयान दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में आर्थिक विकास के लिए नई उद्योग नीति बनाने की बात की, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य को 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं दिया है और राज्य सरकार इस राशि के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व में राज्य में विकास हो रहा है और इसी कारण ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थकों ने किया सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा। डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थकों ने बोकारो के सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र की सेंट्रल कॉलोनी मकोली में क्वार्टर संख्या D2 पर कब्जा कर लिया। जब पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो विधायक के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां बवाल मच गया। विधायक जयराम महतो देर रात पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस से तीखी बहस की। ये क्वार्टर 19 दिसंबर को प्रशिक्षु खनन अधिकारियों के लिए आवंटित किया गया था। विधायक ने कहा कि वह पुलिस से नहीं डरते और अपनी विधायकी को अपनी जेब में रखते हैं। साथ ही अपने समर्थकों को चुनौती दी कि अब वे इस संघर्ष में और मजबूत होंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, गुजरात से पहुंचा पलामू की बेटी का शव। सम्मान के साथ झारखंड सरकार ने कराया अंतिम संस्कार। पलामू जिले के पांकी क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची जो गुजरात में दुष्कर्म का शिकार हुई थी, उसका शव बुधवार शाम उसके गांव पहुंचा। बता दें कि बच्ची को गुजरात में दुष्कर्म के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 23 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। झारखंड सरकार ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम के नेतृत्व में मृतका का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। बता दें कि इस मौके पर उपायुक्त शशि रंजन ने परिवार को 1 लाख रुपए की मदद दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीड़िता के इलाज के लिए 4 लाख रुपए भेजे थे और मामले की जांच के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को गुजरात भेजा था। वित्त मंत्री ने गुजरात पुलिस से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। अगली सबसे बड़ी
खबर है, झारखंड में निकलेगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में लागू होगी नई पास फेल की नीति। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में राज्य में सरकारी स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई पास फेल नीति झारखंड में भी लागू की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य छात्रों के साल भर के अध्ययन का मूल्यांकन करना है ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने कहा कि यह नई नीति बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के तरीके में सुधार लाएगी। इसके तहत छात्रों की परीक्षा केवल एक परीक्षा से न होकर साल भर की मेहनत और प्रदर्शन पर आधारित होगी। रामदास सोरेन ने यह भी कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। रघुबर दास की बहू का हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और पहली बार विधायक बनी बीजेपी नेता पूर्णिमा साहू ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के शासन में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जिसके कारण राज्य की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना था कि राज्य में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और महिलाएं और छात्राएं लगातार डर और असुरक्षा की भावना से जूझ रही हैं। जी हां साथियों, पूर्णिमा साहू ने अपनी जीत के बाद कहा कि झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियां विफल रही हैं और उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। बता दें कि बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानूनों को लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं को समाज में सम्मान और सुरक्षा मिल सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीएम हेमंत के निर्देश के बाद एक्शन में एसीबी नेत्रहाट स्कूल के अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पलामू एसीबी टीम ने नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह अधिकारी बिल निकासी के बदले पैसे की मांग कर रहा था। मामला उस समय सामने आया जब अरविंद यादव, जो विद्यालय में दूध सप्लाई करता है, ने अधिकारी से भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की शिकायत एसीबी से की। इसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, रांची में 2 छात्राओं का अपहरण, इलाके के लड़कों पर आरोप। झारखंड की राजधानी रांची में 2 नाबालिग छात्राओं का अपहरण किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मेसरा ओपी क्षेत्र की रहने वाली दोनों छात्राएं 23 दिसंबर को घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि दोनों छात्राएं अपने घर से गायब हैं और संभवतः 2 लड़कों के साथ हैं। इस मामले में राहुल महतो और दीपक महतो नाम के आरोपियों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। मामले की प्राथमिकी मेसरा ओपी में दर्ज कराई गई है और पुलिस दोनों छात्राओं की खोजबीन में जुटी हुई है। परिवार वालों को आशंका है कि अपहरणकर्ताओं के पास उनकी बेटियों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ये घटना राज्य में सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब बात नाबालिगों की हो। अगली सबसे बड़ी खबर है, भाजपा एक महान पार्टी है, इसमें सामान्य कार्यकर्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बोले रघुवर दास। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक महान पार्टी है जिसमें कोई भी समर्पित कार्यकर्ता अपने कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता से पार्टी के शीर्ष तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है, जिससे वह अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू सकता है। जी हां साथियों, बता दें कि रघुवर दास ने यह बयान ओडिशा में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिया। उन्होंने ओडिशा में 14.5 महीने बिताने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि ओडिशा में लोगों का प्यार और समर्थन उनके जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में रहते हुए उन्हें यहाँ के लोगों से गहरे रिश्ते बनाने का मौका मिला और उन्हें ओडिशा की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, बता दें कि इसके साथ ही रघुवर दास ने महाप्रभु जगन्नाथ की धरती ओडिशा के विकास के लिए प्रार्थना की और कहा कि वह आशा करते हैं कि ओडिशा का विकास जारी रहे और जब ओडिशा शताब्दी वर्ष मनाए तो यह राज्य पूरी तरह से विकसित और समृद्ध हो। उनके इस बयान में ओडिशा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और राज्य के भविष्य के लिए उनके अच्छे विचार नजर आए।